नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स पे। मैं नीतीश द्विवेदी। हम लोग UPTET 2021 के संस्कृत भाषा का अध्ययन इस समय कर रहे हैं। संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि 30 अंकों का आता है हमारे UPTET की परीक्षा में। उस संबंध में अभी तक हम लोगों ने वर्ण पढ़ लिया है, वर्ण के भेद पढ़ लिए हैं। वर्णों के भेद के अंतर्गत स्वर व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब उच्चारण स्थान भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज ये हम लोगों का भाग 4 चल रहा है, जिसमें आज हम लोग माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, क्यों माहेश्वर सूत्र नाम पड़ा, कितने माहेश्वर सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, तो और उन माहेश्वर सूत्रों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने प्रकरण पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, माहेश्वर सूत्र। तो पहले थोड़ा सा हम लोग माहेश्वर सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत व्याकरण के प्रणेता कहे जाते हैं, महर्षि पाणिनि जी, उनके द्वारा बनाए गए हैं। कुल मिला के 14 सूत्र। अब इनका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग जान लें कि महर्षि पाणिनि जी ने भगवान शिव को महेश भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम से माहेश्वर सूत्र बनता है। तो भगवान शिव के डमरू की आवाज़ को सुनकर इन 14 सूत्रों का निर्माण किया, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र का नाम दिया गया, क्योंकि भगवान शिव के डमरू की आवाज़ से निकले हुए सूत्र हैं। उनको सुनकर महर्षि पाणिनि जी ने इन सूत्रों को बनाया, इसलिए इनका नाम भी भगवान शिव के नाम पर रख दिया, माहेश्वर सूत्र। महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला को कुल 14 खंडों, या हम कह सकते हैं कि 14 सूत्रों में बांट दिया है। तो व्याकरण शास्त्र के प्रणेता, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता को हम जन्मदाता भी कह सकते हैं, महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत वर्णमाला को चौदह खंडों, या इन्हीं को हम सूत्रों कह सकते हैं, में विभाजित किया। जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, या जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। तो व्याकरण शास्त्र के प्रणेता कौन है? महर्षि पाणिनि हैं। यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है, व्याकरण शास्त्र के प्रणेता कौन है, व्याकरण शास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता महर्षि पाणिनि हैं। उन्होंने संस्कृत वर्णमाला को 14 खंडों में, जिनको हम 14 सूत्र भी कहते हैं, में विभाजित किया, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, या इन्हें माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू की आवाज़ को सुनकर महर्षि पाणिनि जी ने बनाया, इसलिए इनका नाम भी भगवान शिव के नाम पर रख दिया, माहेश्वर सूत्र। ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों में कितने खंड हैं, कितने सूत्र हैं? तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है
कि आपके जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें कितने सूत्रों का वर्णन या उनमें कितने सूत्र महर्षि पाणिनि जी ने बनाया। तो कितने सूत्र बनाया? 14 सूत्र। ठीक है, जो पूरी संस्कृत की वर्णमाला है उसी वर्णमाला को, या कह सकते हैं कि इन्हीं 14 खंडों में, इन्हीं 14 सूत्रों में हमारी पूरी संस्कृत की वर्णमाला समाहित हो जाती है, आ जाती है। तो सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किसने किया? माहेश्वर सूत्रों को किसने बनाया? महर्षि पाणिनि जी ने बनाया। माहेश्वर सूत्र ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान शिव के डमरू की आवाज को सुनकर महर्षि पाणिनि जी ने इनकी रचना की, इसलिए इनका नाम भी भगवान शिव के नाम पे रख दिया, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो ये पता चल गया माहेश्वर सूत्र क्या है, क्यों माहेश्वर सूत्र नाम पड़ा, किसने बनाया और इसमें कुल कितने सूत्रों को का समावेश किया गया है, या कुल कितने सूत्र हैं इसमें। तो 14 सूत्र हैं, महर्षि पाणिनि जी ने बनाया। महर्षि पाणिनि कौन है? तो व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं, व्याकरण शास्त्र के जन्मदाता हैं महर्षि पाणिनि जी। तो उन्होंने इस माहेश्वर सूत्र को बनाया, जिसके ही आधार पे हमारी पूरी संस्कृत वर्णमाला टिकी हुई है। और संस्कृत वर्णमाला के बाद आगे के जो क्रियाएं हैं वो हैं। तो सारा कुछ इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर ही टिका हुआ है। तो आइए अब हम लोग 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में जान लेते हैं कि वह 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं। तो अब माहेश्वर सूत्रों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं और माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि जी ने की है। महर्षि पाणिनि जी कौन हैं? तो व्याकरण शास्त्र के प्रणेता हैं, संस्कृत व्याकरण के प्रणेता हैं, संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं, संस्कृत व्याकरण के जन्मदाता हैं महर्षि पाणिनि जी। तो आइए अब हम लोग उन 14 सूत्रों को देखते हैं कि कौन कौन से 14 सूत्र हैं। पहला सूत्र आयूढ़। देखिएगा, इसमें 4 वर्ण आते हैं। इसमें सूत्र का नाम है आयूढ़। पहले हम सूत्रों को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहले सूत्रों को लिख लिया जाए। आयूढ़ के बाद दूसरा सूत्र आपका बनता है रिलरिक। रिलिर्क के बाद आपका तीसरा सूत्र बनता है एओंग। एओंग के बाद चौथा सूत्र आपका बनता है आओच। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां सूत्र आपका बनता है हायवरट। 6वां सूत्र आपका बनता है लड़। 7वां बनता है इयम गणनम या यमंग इयम गणनम। ठीक है, अनुनासिक जो है आपके अनुनासिक व्यंजन सारे इसके अंतर्गत आते हैं। 8वां सूत्र आपका बनता है झाभाई। ठीक है, 9वां सूत्र आपका बनता है घड़धस। ठीक है, 9 सूत्र हो गए। 10वां सूत्र आपका बनता है जब गढ़ दस। जब गढ़ 10। 11वां सूत्र आपका बनता है खफ छठथ चटतव। ठीक है, खफ छठथ चटतव। 12वां सूत्र आपका बनता है कपाय। 13वां आपका बनता है शशर। और 14वां सूत्र हमारा आपका बन जाता है हल। ठीक है, तो ये आपके 14 सूत्र हैं जो महर्षि पाणिनि जी ने बनाए हैं भगवान शिव के डमरू की आवाज को सुनकर। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर हमारा संस्कृत व्याकरण टिका हुआ है। तो एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। आ ई ऊण
ठीक है। आ ई उ अड़ा है, इसको हम पढ़ते हैं आ ई आयुड़ आयुड़। दूसरा है रिलरिक री लरी क रिलरिक। तीसरा है ए ओ अंगा है ना, ए ओंग। चौथा है आपका ए औच। पांचवा है हा य व र ट हा य व र ट। छठा है आपका लड़। सातवां है इयम गड़नम इयम गड़नम। सातवां है आठवां है आपका झभाई। नौवां है घ ढ धस घढ़ धस। दसवां है जब गड दस जब गड दस। इसी तरह से 11वां सूत्र है आपका खफ छठथ चटतव खफ छठथ चटतव। 12वां है कपय। 13वां है सस सर। और 14वां सूत्र आपका बन जाता है हल। एक बार इसको हम ऐसे तेजी से आराम पढ़ते हैं, अभी तो हमने धीरे धीरे से पढ़ा। आयुड़ रिलरिक ए ओंग आई औच हाय वरट लड़ यम गड़नम झभाई घढ़ धस जब गड दस खफ छठथ चटतव कपय सस सर हल। आयुड़ रिलरिक ए ओंग आई औच हाय वरट लड़ यम गड़नम झभई घड़ धस जब गड दस खफ छठथ चटतव कपय सस सर हल। देखिए, जब तक हम कितने वर्णों को एक साथ लेके पढ़ें ये हम नहीं जान पाएंगे, तब तक ये माहेश्वर सूत्र हमको नहीं याद हो पाएंगे। और जब तक ये माहेश्वर सूत्र हमको क्रमशः नहीं याद होंगे, अगर एक वर्ण बीच में हम मिस कर गए, भूल गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्रमशः जैसे ये वर्ण लिखे हैं इसी तरह से हमको याद होने चाहिए। इसलिए आइए एक बार फिर से देख लीजिए। आयुड़ रिलरिक ए ओंग आई औच हाय वरट लड़ यम गड़नम झभई घढ़ धस जब गड दस खफ छठथ चटतव खफ छठथ चटतव कपय सस सर हल। देखिए, सस्सर में शा का क्रम क्या है? जो वर्णमाला में क्रम है वही क्रम यहाँ पे भी है, वर्णमाला वाला क्रम। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि सा का क्रम क्या होता है, उच्चारण स्थान में हमने बताया था कि ये क्रम होता है, उसी क्रम में है। तो माहेश्वर सूत्रों में भी उसी सा के क्रम में इनको लिखा गया है, कोई अन्य क्रम नहीं बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इनको हम क्रमानुसार जिस प्रकार से हमारे वर्ण लिखे हुए हैं इसी प्रकार से हमको ये याद होने चाहिए। इनका क्रम अगर इधर उधर हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, फिर प्रत्याहारों के बारे में हम नहीं पढ़ पाएंगे, प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आयुड़ रिलरिक ए ओंग अयोच है वरट लड़ यम गड़नम झभई घड़ दस जब गड़ दस खफ छठत चटतव कपय सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनको आप कम से कम 10-20 बार प्रयास करिए बोलने का, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और कम से कम 10 बार इनको अगर आप लिख लेते हैं पढ़ने के बाद, तो जो भी क्रम संबंधी अशुद्धि आपके पास आती है, आप करते हैं, वो क्रम संबंधी अशुद्धि आपकी दूर हो जाएगी और आपको क्रमानुसार माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे। तो ये तो रही माहेश्वर सूत्रों की बात। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कौन कौन से वर्ण किस सूत्र में आते हैं और इनको हम कैसे पढ़ते हैं ये हम लोग जान लिए। अब करना आपको है, आप इनका 10 बार उच्चारण करिए, 10 बार इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद कम से कम 10 बार अगर आप इनको लिखेंगे तो बीच में कहीं अगर आपकी कोई एक आध गलती हो रही होगी, 2 गलतियां हो रही होंगी, तो वो अपने आप दूर हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो अब तो माहेश्वर सूत्र हम लोग जान लिए। अब ये जान लीजिए कि माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं, सभी माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हैं वो हलंत व्यंजन होते हैं। हलंत उनको हम कहते हैं, वो स्वर रहित व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो अंतिम वर्ण हैं वो स्वर रहित व्यंजन होते हैं, जिनको हम हलंत कहते हैं। ठीक है, हलंत कहते हैं इनको हम,
जिनके अंत में हल हो। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब व्यंजन होता है। अच्छा, एक बात ही आ गई तो एक प्रश्न और हम लोग जान लेते हैं, हलंत का मतलब क्या होता है? हलंत, हलंत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत में हल हो, हल हो जिसके अंत में। अब हल क्या होता है? तो हल प्रत्याहार है। हमने आपको जब व्यंजन पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। हल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो कहीं भी बात आए हल की तो हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन कैसे लिखा जाता है? हलंत के साथ। ये इसीलिए इसको हम हलंत बोलते हैं, जिसके अंत में हल हो। हल का मतलब व्यंजन हो, और जो शुद्ध व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे शुद्ध व्यंजन लिखे हैं, स्वर रहित व्यंजन लिखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। ठीक है, इन सब के अंत में हल है। तो जितने भी हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उन सभी के अंत में स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है या हलंत्य वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो 14वें सूत्र के अंत में जो है हलंत्य वर्णों का प्रयोग किया गया है। इस माहेश्वर सूत्र में जो है वो स्वरों की संख्या कितनी है? 9, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33 स्वर और 33 व्यंजन और 9 स्वर वही होते भी हैं। शुरुआत के जो 4 सूत्र हैं उनके अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, शुरुआती जो 4 सूत्र हैं इनमें हमारी संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आ जाते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो हलंत वर्ण हैं इनको हम नहीं जोड़ते हैं, इनकी गिनती नहीं करते हैं। ठीक है, तो हलंत वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। तो शुरुआती जो 4 आपके सूत्र बनते हैं उन 4 सूत्रों में आपके 9 स्वर आ जाते हैं। देखिए, 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 3 2 5 2 7 2 9। तो शुरुआती जो 4 सूत्र हैं उसमें हमारे संस्कृत वर्णमाला के 9 स्वर आते हैं, और अंत के जो 10 सूत्र बचते हैं उन 10 सूत्रों में हमारी संस्कृत वर्णमाला के सभी व्यंजन आते हैं। जो 33 व्यंजन होते हैं वो 33 व्यंजन अंतिम के 10 सूत्रों में आते हैं। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कितने सूत्रों में हमारे संस्कृत वर्णमाला के स्वर कितने सूत्रों में आते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर 4 सूत्रों में आते हैं। जो शुरुआत के 4 सूत्र हैं उनमें आते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला के सभी स्वर आरंभ के 4 सूत्रों में आ जाते हैं, जिनकी संख्या 9 है। इसी प्रकार से अंतिम के 10 सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला के सभी व्यंजन आते हैं। तो जो 33 व्यंजन वर्ण है वो अंतिम के 10 सूत्रों में आते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन हैं वो कितने सूत्रों में आते हैं या कितने सूत्रों में हैं? तो वो 10 सूत्रों में हैं। ठीक, तो शुरुआत के 4 सूत्रों में स्वर और अंत के 10 सूत्रों में व्यंजन वर्ण आते हैं। अब ये तो बात हो गई। अब इसके बाद ये जान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो है अभी आप प्रत्याहार में पढ़ेंगे, ये अच प्रत्याहार बनेगा। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए इनको अच भी कहते हैं। वो अभी हम आप लोग जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे। लेकिन प्रत्याहार हम आप तभी पढ़ेंगे जब हम आपको माहेश्वर सूत्र आ जाएगा। अगर माहेश्वर सूत्र नहीं आएगा तो हमें प्रत्याहार नहीं आएगा। तो इसलिए प्रत्याहार को पहले पढ़िए आप लोग, फिर हम माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो शुरुआत के 4 सूत्रों में हमारे सभी स्वर और अंत के 10 सूत्रों में हमारे संस्कृत वर्णमाला के सभी 33 व्यंजन आ जाते हैं। अब इसके बाद इसमें माहेश्वर सूत्रों में एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है और उसमें हलंत भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है और उसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो वह कौन सा वर्ण है? वह वर्ण है हा। देखिए, 2 बार प्रयोग हुआ है हा का
और दोनों में हलंत नहीं लगा है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, ऐसा कौन सा बिना हलंत्य का वर्ण है, या ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। तो बिना हलंत का हा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों में हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो हा का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों में हलंत नहीं लगा हुआ है, दोनों में हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है। और इसके बाद एक प्रश्न और आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें हलंत लगा हुआ है और उसका प्रयोग 2 बार हुआ। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण ऐसा है जो हलंत्य वर्ण है और जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, तो वो कौन सा वर्ण है आपका, वो आपका अणा है। देखिए अयुण में है और लण में भी है। देखिए दोनों में हलंत लगा हुआ है, दोनों अंत में है सूत्रों के। तो माहेश्वर सूत्रों में हलंत्य अणा ऐसा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है, या अणा ऐसा वर्ण है जो हलंत्य है, जिसमें हलंत लगा हुआ है और जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों में हलंत्य अणा ऐसा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है और बिना हलंत्य का हा है जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा वर्ण नहीं है माहेश्वर सूत्रों में जिसका प्रयोग 2 बार हुआ है। ठीक है, तो अगर हलंत्य वर्णों को छोड़ दें तो माहेश्वर सूत्रों में अगर कुल वर्ण पूछे कि कुल वर्ण कितने आते हैं, हलंत्य वर्णों को छोड़कर कुल कितने वर्ण आते हैं, तो हलंत्य वर्णों को छोड़कर कुल 43 वर्ण आते हैं। क्यों 43 आते हैं, आने तो 42 चाहिए। 43 इसीलिए आते हैं क्योंकि हा का प्रयोग 2 बार किया गया है। ठीक है, तो हा का प्रयोग 2 बार होने के कारण कुल 43 वर्ण हैं, लेकिन 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिला के 42 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। 43 इसलिए हो गए हैं क्योंकि हा का प्रयोग 2 बार हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि माहेश्वर सूत्रों में बिना हलंत्य के कुल कितने वर्ण हैं, तो माहेश्वर सूत्रों में बिना हलंत्य के कुल 43 वर्ण हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल 42 है। ठीक है, तो स्वर और व्यंजनों की संख्या कुल 42 है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम तीनों सा किस सूत्र में आते हैं। माहेश्वर सूत्रों के किस सूत्र में तीनों सा का प्रयोग हुआ है, तीनों सा का समावेश किया गया है, तो माहेश्वर सूत्रों के 13वें सूत्र में तीनों सा का प्रयोग किया गया है। माहेश्वर सूत्रों के किन सूत्र में, किस सूत्र में का प्रयोग किया गया है, तो माहेश्वर सूत्र के 12वें सूत्र में का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से माहेश्वर सूत्र के किस सूत्र में अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, तो माहेश्वर सूत्र के 7वें सूत्र में अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र के किन सूत्रों में, किन 2 सूत्रों में दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है, तो माहेश्वर सूत्र के 3रे और 4थे सूत्र में दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से और बनता है कि माहेश्वर सूत्र के किन किन सूत्रों में ह्रस्व स्वरों का प्रयोग हुआ है, तो माहेश्वर सूत्र के पहले और दूसरे सूत्र में ह्रस्व स्वरों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पहले और दूसरे में ह्रस्व स्वरों का प्रयोग है, तीसरे और चौथे में दीर्घ स्वरों का प्रयोग है, और 5वें से लेकर 14वें के बीच में व्यंजनों का प्रयोग है। हा वर्ण ऐसा है जिसमें हलंत नहीं लगा है और वो 2 बार आया है। अणा ऐसा वर्ण है जिसमें हलंत्य लगा है और वो 2 बार आया है। माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्णों की संख्या 43 है, लेकिन अगर स्वर और व्यंजन कुल कितने, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर कुल कितने वर्ण हैं, तो वो 42 वर्ण हैं। ठीक है, तो कितने स्वर और व्यंजन हैं, 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल कितने वर्ण, 42 वर्ण हैं। हलंत्य वर्ण कितने हैं, तो हर एक सूत्र में एक हलंत वर्ण है, तो 14 सूत्रों में कितने हलंत वर्ण हुए, 14। ठीक है, तो 14 सूत्रों में हलंत वर्ण कितने हुए, 14। ठीक है, वैसे इन हलंत्य वर्णों को जोड़ा नहीं जाता है, तो 14 सूत्रों में कुल हलंत्य वर्ण हो गए आपके 14 हो गए।
तो इस प्रकार से हमारा माहेश्वर सूत्र को लेकर प्रश्न बनता है। अब अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हो जाए तो इसी तरह से हम लोग इसी टॉपिक से अगला टॉपिक लेके आएंगे जिसको हम कहेंगे प्रत्याहार। तो माहेश्वर सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो बीडीओ की हो, ठीक है, लेखपाल की हो, जिनमें हिंदी भी पूछी जाती है, उसमें भी आपको इसमें से बहुत ज़्यादा प्रयोग मिल जाएगा आपको। चाहे आप 9th और 10th की 9 और 10 की यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हों तो उसमें भी आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छे से आप लोग माहेश्वर सूत्रों को पढ़ लें, माहेश्वर सूत्रों को क्रमशः याद कर लें और क्रमशः याद करने के बाद ये जान लें कि कौन कौन से ऐसे हलंत्य वर्ण हैं जिनका 2 बार प्रयोग हुआ है, कौन से ऐसे बिना हलंत्य वर्ण हैं जिनका 2 बार प्रयोग हुआ है, किन सूत्रों में ह्रस्व स्वर आ जाते हैं, किन सूत्रों में दीर्घ स्वर आ जाते हैं, कितने सूत्रों में स्वर आते हैं, कितने सूत्रों में व्यंजन आते हैं, तीनों श का प्रयोग किस सूत्र में हुआ है, क का प्रयोग किस सूत्र में हुआ है। तो इस प्रकार से इससे प्रश्न बनते हैं। अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग किस सूत्र में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़कर इसको याद कर लें। और माहेश्वर सूत्र जब हम आपको तैयार हो जाएगा तो हमारा अगला टॉपिक चलेगा जिसको हम कहेंगे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।